बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। ईरान और दुनिया की जो बड़ी आलमी ताकतें हैं 29 नवंबर यानी कि एक रोज़ बाद वियना में अहम जौहरी माहदे को बहाल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। हाल ही में मशरक़ वस्ता में ईरान के जौहरी अज़ाइम को लेकर कशीदगी बढ़ रही है। इसी सिलसिले में इसराइल ने भी ख़तरे को भांपते हुए अपनी मुसल्लह अफ़वाज के लिए $1.5 बिलियन की रकम मुख्तस कर दी है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA ने भी ख़बरदार किया है कि वो अहम तनसीबात के मुआहने के हवाले से ईरान के साथ मुआहदे करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इससे ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मशरक़ वस्ता में एक ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इन मुज़ाकरात से पहले हम रीकैप कर लेते हैं कि इस सारे मामले को, और फिर ये डिस्कस करते हैं कि अब मुमकिन तौर पर क्या होने जा रहा है। 3 अहम पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपके साथ आज बात करना चाहता हूँ। नंबर 1, ईरान का जौहरी मुआहदा जो था वो था क्या, और ये मुआहदा ख़त्म क्यों हुआ, क्या वजह थी इस मुआहदे को ख़त्म करने की। दूसरी बात, अब इस मुआहदे को बहाल कौन करना चाहता है, कौन विलिंग है। तीसरी बात यह है कि क्या हालिया मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे, और अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो कौन इस मुआहदे को कबूल करेगा और कौन इसको मुस्तरद करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, क्विकली मैं आपको बता देता हूं कि ईरान के साथ पुराने जो जौहरी मुआहदा था उसमें था क्या, और इस मुआहदे को ख़त्म क्यों किया गया। ये मुआहदा P5+1 अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के अलावा जर्मनी और ईरान के दरमियान ये एक मुआहदा किया गया था। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजुदगी और ज़ख़ीराअंदोज़ी पर पाबंदियाँ कबूल करने, मुतादिद जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या उनमें तरमीम करने और बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने पर इत्तफ़ाक़ किया था। उसके बदले में ईरान पर से कई बैनुल-अक़वामी जो मालियाती पाबंदियाँ थीं वो हटा दी गई थीं। P5+1 का ये ख्याल था कि मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को ये उम्मीद थी कि पाबंदियों के ख़ात्मे से उसकी मुश्किलात की शिकार मईशत जो है उसको बड़े पैमाने पर जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। तवील मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदा जनवरी 2016 में तय पाया था। फिर ये मुआहदा ख़त्म क्यों हुआ, क्या वजह थी जो इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया गया। इस सवाल का जो मुख्तसर जवाब है वो है साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। इस मुआहदे पर बराक ओबामा के दौरे सदारत में जो दस्तखत किए गए थे, लेकिन ट्रंप ने वाइट हाउस पहुंचने से बहुत पहले ये वाज़ह कर दिया था कि उनके ख़्याल में ये जो डील है ये बदतरीन डील है, और बार बार उसे खौफनाक, मुज़ाहिका ख़ेज़ करार देते रहे और तंज़ करते रहे। उनका ये ख्याल था कि जो ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर कंट्रोल है वो बहुत कमज़ोर है, और इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल प्रोग्राम पर पाबंदियाँ भी शामिल होनी चाहिए थीं, और ये कि मुआहदे की शराइत ज़्यादा देर तक जो है वो बरकरार नहीं रहेंगी। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा से जो है वो सैंक्शंस यानी कि पाबंदियाँ लगा दी गई। अब सवाल ये है कि इस मुआहदे को बहाल जो है वो कौन करना चाहता है, कौन चाहता है कि इस मुआहदे को एक बार फिर से जो है वो बहाल कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो हर वो फरीक जिसने पहले मुआहदे पर दस्तखत किए थे अब उसे बहाल करना चाहता है। ईरान भी कभी नहीं चाहता था कि इस मुआहदे को ख़त्म किया जाए। जब सदर बाइडन मुल्क के नायब सदर थे तो उन्होंने भी इस मुआहदे की हिमायत की थी, और उनके मौजूदा ईरान के हवाले से जो मुशीरों में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने 2015 में मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात में भी मदद की थी। तो अब क्या ये हालिया मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं ये कामयाब हो सकते हैं या नाकाम होंगे। तो इन मुज़ाकरात की जो कामयाबी में जो रुकावटें हैं बड़ी, उनमें ईरान इस मुआहदे के ख़ात्मे पर अमेरिका से नाराज़ है, और उसका कहना यह है कि अमेरिका बेलगाम हुकूमत है। ईरान की जानिब से मुतादिद बार ये बात भी कही गई कि अमेरिका ने इस मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म किया, सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद नहीं किया गया, तो लिहाजा इन हालात का जो असल ज़िम्मेदार है, जिसका सारा कसूर है, वो है अमेरिका। अब ईरान के हवाले से तो ये वाज़ेह है कि पाबंदियाँ हटा दी जाएं, लेकिन वाशिंगटन की जो तवज्जो है वो इस बात पर है कि तेहरान की जो यूरेनियम अफजुदगी है उसको रोका जाए। बल्कि हर कोई ये चाहता है कि दूसरा फरीक पहले आगे बढ़े। इन मसाइल की वजह से अमेरिका
मुज़ाकरात के दौरान ईरान से बराह रास्त मुलाकात जो है वो नहीं कर सका। तो दोस्तों, ईरानी अवाम ने भी जून में इब्राहिम रईसी को जब नया सदर मुंतखब किया, जिन्हें ख़ारजा पॉलिसी पर कदरे सख्त गिर समझा जाता है, सदर रईसी ने भी ये वादा किया कि वो वियना में होने वाले मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया नहीं समझते, नहीं होने देंगे उसको ज़ाया। और उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इसकी जो इलाकाई पॉलिसियाँ थीं उस पर किसी किस्म का भी मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। बल्कि इब्राहिम रईसी का ये मानना था कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अपने मौक़िफ़ पर वो डटा रहेगा और किसी किस्म का समझौता ईरान की जानिब से जो है वो नहीं किया जाएगा। यानी ईरान की जानिब से इस सारे मामले पर जो है वो दो टोक मौक़िफ़ अपना दिया गया। इन वजूहात की बिना पर ये बयानात माहदे को दोबारा काबिल अमल बनाना ज़्यादा मुश्किल बना सकते हैं। यानी कि अब हम ये बात कर लेते हैं कि क्या हर कोई इस माहदे की वापसी से खुश होगा या कोई ऐसा भी है जो इस माहदे की वापसी नहीं चाहता। तो दोस्तों, ईरान के बड़े इलाकाई हरीफ यानी कि सऊदी अरब ने भी मोहतात अंदाज में पुराने माहदे की हिमायत की थी, लेकिन इसराइल इस माहदे पर बहुत तनकीद करता था और अब भी इसराइल इस माहदे पर बहुत तनकीद कर रहा है। इसराइल का ये ख्याल था कि ये अब भी ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल की तरफ बढ़ने में इजाज़त देगा, उसके लिए एक पहल कर रहा है ये माहदा दोबारा से। तो इसराइल इससे कबल भी खित्ते के जो दीगर ममालिक की जौहरी तनसीबात पर फ़िज़ाई हमले हैं वो भी कर चुका हुआ है। और अब इसराइल का ये कहना है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ईरान को कभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो जौहरी मुज़ाकर अपने जो जौहरी हथियार हैं उनको रेडी करे और बनाए। तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव चीज़ है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं। हालिया कशीदगी दुनिया के सामने है। इसराइल ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इसराइल को कभी भी इसको तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि इसराइल इसको नाकाम बनाने के लिए शायद हमला भी कर सकता है। तो यहाँ तक कि अमेरिका और अगर इसराइल की हम बात करें तो हालिया जो बयानबाजी थी, जिसे आपने भी देखा होगा, वक्ती तौर पर तो वो बयानबाजी ज़रूर है और एक रिफ्ट की सूरत हाल पैदा होती नज़र आ रही है। यानी अगर अमेरिका और दीगर ममालिक ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात कामयाब कर लेते हैं तब भी ख़तरा होगा इस खत्ते के लिए। और अगर इस खत्ते को दूसरी तरफ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, यानी कि फिर इस खत्ते को ख़तरा होगा। तो ईरान के जौहरी मामलात को लेकर अमेरिका और इत्तेहादियों में एक तशवीश ज़रूर पाई जाती है। 29 नवंबर से पहले साइबर वॉर भी चलती आ रही है। मैंने कई वीडियोस की आपके साथ शेयर किया किस तरह से ईरान के ऊपर हमला हुआ, अमेरिका के ऊपर हमला हुआ, इसराइल का बंदा बेनकाब हुआ, फिर दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक हुआ महान एयरलाइंस पर, और उसके बाद फिर से एक अटैक हुआ इसराइल के ऊपर, और फिर ईरान के ऊपर अटैक हुआ जो हालिया मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये एक अटैक्स का सिलसिला, पावर शो करने का सिलसिला इस खत्ते में वो जारी है। मुज़ाकरात में एक दिन बाकी है, उससे पहले हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और ये अभी हाल ही में हमने एक वीडियो की, आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसकी तफसीलात जान सकते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो मुज़ाकरात से पहले बहुत हैपनिंग हो चुकी हैं। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तब भी ख़तरा होगा, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो तब भी इस खित्ते के लिए ज़्यादा ख़तरा होगा। अब देखना हमें ये होगा कि इन मुज़ाकरात का कोई मुस्बत जो नतीजा है वो निकल पाएगा या ये भी एक बेमायनी सी बैठक होगी। इस हवाले से आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।